a pack of yogasan to cure endometriosis, adenomyosis and uterine fibroid in natural way. आगे की ओर लेग्स को स्ट्रेट करके बैठे। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। दोनों हाथों से पैरों की पंजों को पकड़ लें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। 2 से 3 बार पश्चिमोत्तासन अवश्य दोहराएं। पश्चिमोत्तासन करने से इनफर्टिलिटी पूरी तरह से दूर होती है। यूट्रस संबंधित बीमारियां दूर होती है। हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। पश्चिमोत्तासन करने से यूट्रस, लीवर स्टिमुलेट्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से दूर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन यानी कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान रहे नाभि तक के भाग को ऊपर उठाना है, लेकिन नाभि फ्लोर के ऊपर टिकी रहेगी। सिर को इतना ऊंचा उठाएं कि आंखें प्रकाश की ओर देखने में पूर्ण समर्थ हो। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 4 बार भुजंगासन अवश्य दोहराएं। चेस्ट के नीचे अपनी दोनों हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करके भुजंगासन करने जा रहे हैं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यूट्रस डिसीज दूर होती है। साथ में सभी अंगों का पोजीशन ठीक होता है। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 4 बार भुजंगासन अवश्य दोहराएं। अब है सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। सेतुबंधासन नियमित करने से हमारी बॉडी की एक्टिविटी पुल के समान हो जाती है। पुल पर से आप कितनी भी भयंकर नदियों के प्रवाह को पार कर जाते हैं और आपको प्रवाह का लेश मात्र भी डर नहीं होता है। इसी प्रकार सेतुबंधासन महिलाओं में ऐसी शक्ति को उत्पन्न करता है कि कोई भी बीमारी हो आसानी से ठीक हो जाती है। एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार सेतुबंधासन अवश्य दोहराएं। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। दूसरे तरीके से हम सेतुबंधासन करने जा रहे हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे सेतुबंधासन पोज में हमारी चिन चेस्ट से सटी हुई रहेगी। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। यूट्रस डिसीज दूर होगी। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होगी। पीरियड्स रेगुलर होगी। हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलेगी। हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलेंगे। कुछ सेकेंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। लेग्स को धीरे धीरे सीधा करें। स्ट्रेट करके फ्लोर पर ले जाएं। अब है विपरीत करनी या लेग्स अप द वॉल पोज। लेग्स को स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखें। दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। सांस हमारी या तो नॉर्मल रहेगी या गहरी लंबी सांस भरें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। लेग्स अप द वॉल पोज करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। साथ में हमारी यूट्रस में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। जिन लोगों की गर्भ बार बार गिरते हैं, अगर वे लेग्स अप द वॉल पोज करेंगे तब उनकी गर्भ ठहरने लगेगी।
प्रेगनेंसी के दौरान यह पोज सबसे सेफ है। यह पोज नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस दूर होती है। यह पोज आप किसी भी समय कर सकती हैं। यह एक सेफ योगा पोज है। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। लेग्स को ज्वाइन कर नीचे से फोल्ड कर एक साथ ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ें। टोज को नोज के पास लाएं। यह है पादा अंगुष्ठान पोज या भ्रूणासन पोज। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड दूर होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें। कुछ सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों लेग्स को एक साथ ज्वाइन कर फ्लोर पर वापस लाएं। नेक्स्ट, पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। डीप इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से होल्ड कर चेस्ट के पास लाएं। दोनों हाथों से चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सेल के साथ नोज से नीज को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज को करने से गैस संबंधित बीमारियां दूर होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे वापस फ्लोर पर लाएं। लेग्स को फ्लोर के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। 2 से 3 बार पवन मुक्तासन अवश्य दोहराएं। यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर होगी। उष्ट्रासन या कैमल पोज। वज्रासन पोज में बैठें। नीज के ऊपर खड़ी हो जाएं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को पैरों के पंजों के ऊपर ले जाएं। इस पोज में रुकें। यह है उष्ट्रासन या कैमल पोज। दोनों हाथों को अपने पैरों के एंकल्स के ऊपर भी आप ले जा सकती हैं। उष्ट्रासन पोज पेट व आंतों के समस्त रोगों को दूर करता है, यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। उष्ट्रासन पोज को नियमित करने से हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुके। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। 2 से 3 बार उष्ट्रासन पोज को अवश्य दोहराएं। यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। अब है मंडूकासन पोज। वज्रासन पोज में बैठें। राइट पाम को अपनी नाभि के ऊपर रखें। लेफ्ट पाम को राइट पाम के ऊपर रखें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है मंडूकासन पोज। ब्रीथ को होल्ड कर हेड को या तो फ्लोर के ऊपर रखें या सामने देखें, किसी भी तरह आप रख सकती हैं। मंडूकासन पोज करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। 2 से 3 बार दोहराएं। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हाथों को अपने ईयर से सटाकर स्ट्रेट रखें। यह है शशंकासन या बालासन पोज। इस पोज को करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मुख्य कारण चिंता तनाव भी है, इसलिए इस पोज को नियमित करें। किसी भी आसन की पूरी तरह से लाभ पाने के लिए हमें उस योगा पोज में रुकना पड़ेगा, यानी योगासन पोज में टाइम देना पड़ेगा, तभी तो हमें लाभ मिलेगा और बीमारियां दूर होगी। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुककर इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए वज्रासन पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ फ्लोर पर बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हेड की टॉप को सावधानी पूर्वक दोनों हाथों की सपोर्ट से फ्लोर के ऊपर टिकाएं। बैक आपकी फ्लोर के सतह से ऊपर है। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। इस पोज में अगर आप गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, तब आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचता है, इसलिए इस पोज में रुककर डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इस पोज को सुप्त वज्रासन या रेक्लाइन थंडरबोल्ट पोज कहते हैं।
इस पोज को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस जैसी गंभीर बीमारियां दूर होती है, पीरियड्स हमारी समय पर आती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। नियमित इस पोज को अवश्य करें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और नॉर्मल पोजीशन में वापस आएं, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आएं। मिनिमम ड्यूरेशन 1 से लेकर 2 मिनट, 1 to 2 मिनट्स। अगर आपसे हो सके तो इस पोज को 2 से 3 बार अवश्य दोहराएं। आराम आराम से दोहराएं। अब है सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाएं। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सर्वांगासन पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है। लेग्स को एक साथ ज्वाइन कर हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी पोज। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। धीरे धीरे लेग्स को एक साथ अपनी हेड की तरफ फ्लोर के ऊपर ले जाएं। यह है हलासन पोज। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। ध्यान रहे, इस पोज में अपनी नीज को फोल्ड नहीं करना है। दोनों हाथों को या तो अपने बैक के पीछे ज्वाइन करके रखें या हेड के पीछे बांध करके रखें। किसी भी तरह रख सकती हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकने के बाद लेग्स को एक साथ ज्वाइन कर धीरे धीरे ऊपर लाएं। लेग्स को जिस तरह हम फ्लोर के ऊपर ले गए थे उसी तरह धीरे धीरे वापस हमें लाना है। लेग्स को फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर के ऊपर लाएं। अगर हो सके तो इस पोज को भी अवश्य दोहराएं। अगर आपको अपनी बॉडी से बीमारी को दूर करना है तब योगासन के स्टेप्स को ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ अवश्य करें। अब हम करेंगे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड या जानुशिरासन। स्ट्रेट खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। यह है जानुशिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को करने से हमारे पेल्विक मसल्स, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अवश्य रुके। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। धीरे धीरे उठाते हुए हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को थाइस के पास लाएं। अब है पर्वतासन। जानुशिरासन पोज की तरह बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में पीछे की तरफ ले जाएं। यह है पर्वतासन पोज या माउंटेन पोज। हेड को दोनों हाथों के बीच में रखें। अब अपनी पंजों के ऊपर आएं और बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज को करने से हमारे यूट्रस मसल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है, पीरियड्स हमारी रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। मिनिमम ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स है। इस पोज को नियमित करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां दूर होती है, लीवर स्टिमुलेट्स होते हैं, किडनी स्टिमुलेट्स होती है। इसलिए रेगुलरली इस पोज की प्रैक्टिस अवश्य करें। योगासन नियमित करें, यूट्रस से संबंधित बीमारियां दूर होगी। योगासन नियमित करें, योगा पोज में टाइम दें, बीमारियां दूर होगी।
धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में वापस लाएं। हो सके तो 2 से 3 बार इस पोज को भी अवश्य दोहराएं। योगा नियमित करें, फर्क तुरंत नजर आएगा। अब है कैट स्ट्रेच या मार्जारिया आसन। कैट की पोजीशन में अपनी बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। धीरे धीरे ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इस स्टेप्स को दोहराते जाएं। इनहेल और एक्सहेल के साथ हेड को ऊपर नीचे धीरे धीरे उठाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन बाहर निकलती है, एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस संबंधित सभी बीमारियां दूर होती है, इनफर्टिलिटी दूर होती है। साथ में इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, क्योंकि हम सभी पोज इनहेल और एक्सहेल के साथ कर रहे हैं, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज हो रही है और हार्मफुल केमिकल्स सांस के थ्रू बाहर हो रहे हैं। साथ में पैंक्रियाज, किडनी, लीवर इत्यादि स्टिमुलेट्स होते हैं। जो लेडीज इनहेल और एक्सहेल के साथ सभी योगा पोज नियमित करेंगे, उनकी फाइब्रॉइड की साइज अवश्य ही रिड्यूस होगी, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होंगे, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होंगे, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पूरी तरह से रिड्यूस होगी, पेल्विक पेन दूर होंगे, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगी। थैंक यू एवरीवन। हेल्दी आहार लें, योगासन नियमित करें।